तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सी शार्प में मैथ। मैथ यहाँ पर क्या है? मैथ यहाँ पर एक क्लास है, ठीक है। क्लास के बारे में आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये क्लास क्या होता है तो अभी तो जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये समझ लीजिए एक कंटेनर है, ठीक, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड डिफाइन हैं। यहाँ पर आपको एक मेथड दिख रहा होगा मैक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से मैक्स का काम क्या होता है? मैक्स का काम होता है सबसे बड़ा फाइंड आउट करना। किस में से? जो इस x और y में से फाइंड आउट करता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो इन दोनों वैल्यू में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसी को फाइंड आउट करने का काम करता है मैक्स वैल्यू। और ये कहाँ पर है? ये मैथ नाम के क्लास में। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, सी शार्प मैथ क्लास हैज़ मेनी मेथड्स दैट अलाउज यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर्स। तो सी शार्प मैथ जो क्लास होता है उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं इस टाइप के, जो आपको कैलकुलेशन में मदद करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। जैसे इसको देखते हैं तो इसमें यहाँ पर आपको ये मेथड बता रहा है, ठीक है। ये मेथड आपको बता रहा है कि कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो हम क्या काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं और इसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, ठीक। वेरिएबल में डाल लेते हैं, INT वेरिएबल हो गया, टाइप हो गया ARV, और ये हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। इससे क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स ये मेथड लगाया गया और ये मेथड बताता है कि 5 और 10 में से कौन बड़ा है, ठीक है। तो इससे जो आउटपुट मिलेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा और इसको हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब इसका आउटपुट भी आपको 10 ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो समझाने के लिए मैंने इसको अलग अलग ऐसे करके लिख दिया। तो ये था। तो मैथ क्या है? एक कंटेनर है, यानी कि एक क्लास है। क्लास के अंदर मौजूद मैक्स नाम का मेथड डिफाइन है, जिसका काम है, जिसका क्या काम है, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर उसमें से बड़ा, जो सबसे बड़ा है उसको फाइंड आउट करना। तो इसको अब हम देखते हैं, ये मिनिमम देखते हैं। तो मिन भी ऐसे ही होता है, 5 और 10 में से जो मिनिमम होता है उसको देता है, ठीक है। और अगर ये ट्रेडिशनल तरीके से हम करते हैं तब तो ये बहुत बड़ा पड़ जाता है। इसमें हमको चेक करना पड़ता है कि 5 10 से बड़ा है, इसमें हमें 3 वेरिएबल लेने पड़ते हैं। लेकिन अब इसमें फ़ायदा क्या है, मैक्स मेथड का इस्तेमाल किया और फटाक से हमारा आंसर सामने आ जाता है। इस क्लास के अंदर मौजूद जो मैक्स नाम का मेथड है उसी को हम इस्तेमाल करके तुरंत सबसे बड़ा वाला निकाल ले रहा है। इसी तरीके से SQRT होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है। अब इसमें भी स्क्वायर रूट काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये फटाक से एक ही बार में आंसर आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ यही आपको बता रहा है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो मैथ डॉट SQRT क्या है? मैथ क्लास का एक फंक्शन है या मेथड है, और इसके अंदर जब इनपुट देते हैं तो उसी का स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है, ठीक है। तो इतनी लाइन हमें क्या दे रही है? 8 दे रही है, और 8 को हम डिस्प्ले करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं इस स्क्रीन पे, इस राइट लाइन मेथड के जरिए, ठीक। तो इसको भी चाहे एक अलग वेरिएबल में ले लीजिए, जैसे अभी मैंने पहले किया था, ठीक। या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट आपको 8 ही मिलने वाला, ठीक। मेन आपका मेथड होता है SQRT, और इसके अंदर इनपुट होता है जिसका स्क्वायर रूट निकालना होता है, ठीक। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 होता है। तो यही आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बने बनाए मेथड, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, और ये हमारा राउंडिंग करता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। जैसे 9.99 का राउंडिंग क्या करेगा, इसकी राउंडिंग का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 10, ठीक। तो ये राउंडिंग करने का मतलब, ये राउंड मेथड है। तो ऐसे हम लोग SQRT, मिन, मैक्स और राउंड, एब्सोल्यूट, ये सब मेथड हमें याद रखने चाहिए। और इसकी लाइब्रेरी में जब जाएंगे, मैथ जो क्लास है इसके अंदर जाएंगे, डिटेल में देखेंगे तो आपको इसी टाइप में बहुत सारे मेथड मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की।